Dear students of class 8, this is your science worksheet number 42 and it is dated for 23rd of December. That means it is for today. ठीक है बेटा. So we were reading about force and pressure. We know about force and pressure क्योंकि आम भाषा में force को हम कहते हैं धक्का. धक्का देते हैं किसी चीज़ को, किसी को खींचते हैं तो धक्का इज पुश और खींचना इज पुल. तो पुश एंड पुल आर नोन एज फोर्स. और व्हेन वी नीड फ्लावर मतलब आटा गूंथते हैं तो वी अप्लाई प्रेशर, उसको दबाते हैं. रोटी बेलते हैं व्हेन वी फ्लैटन द ब्रेड देन अगेन वी प्रेशर दैट थिंग. तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी कैन डू बाय पुलिंग और पुशिंग और प्रेशराइजिंग. तो बेटा साइंस की भाषा में पुश और पुल को फोर्स कह देते हैं और जो प्रेशर डालते हैं दैट इज़ प्रेशर. प्रेशर भी बेटा एक प्रकार का इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. क्योंकि हम जब फोर्स लगाते हैं, जैसे हम कील ठोक रहे हैं व्हेन वी आर नेलिंग इन द वॉल, तो वी यूज़ हैमर टू पुश द नेल. तो हैमर क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है. किसको? नेल को. कहाँ पे? वॉल में. ठीक है ना. तो देयर आर मैनी थिंग्स. जैसे क्रिकेटर इज प्लेइंग, तो क्या कर रहा है क्रिकेटर? इट इज़ पुशिंग द बॉल, है ना बेटा. तो इन डेली लाइफ ऑल्सो वी मेक थिंग्स मूव बाय पुशिंग देम. वी ऑल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग फोर्स. तो इसको मैं समझाती हूँ आपको. पुश करना मतलब आपको टेबल, आपको मम्मी ने कहा मूव करो बेटा, यहाँ से हटाओ. आप क्या करोगे? टेबल को खींचोगे, दैट इज़ पुशिंग. अच्छा, फिर कोई बच्चा भागता हुआ आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो गिर जाएगा, तो आप क्या करते हो? उसको पकड़ के रोक लेते हो या आप बॉल कैच करते हो. अगर आपकी सिस्टर आपकी तरफ बॉल फेंकती है, इफ़ योर सिस्टर थ्रोज बॉल टूवर्ड्स यू, तो यू कैच. तो क्या करा आपने? यू हैव स्टॉप्ड मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले गिल्ली डंडा, है ना. यू प्ले चेन चेन. चेन चेन में क्या होता है? बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं. मतलब एक बच्चा भागता है, वो जिसको आउट करता है उसका हाथ पकड़ लेता है ना. फिर आप क्या करते हो कि आप पुश या पुल करके अपनी सहेली से कहते हो नहीं इधर जाना है. आपकी सहेली कहती नहीं वी हैव टू गो ऑन दैट साइड. आप कहते हो नो वी हैव टू गो ऑन दिस साइड. तो व्हाट यू डू? यू पुल योर फ्रेंड टूवर्ड्स दैट. तो इसका मतलब आपने क्या किया? चेंज ऑफ डायरेक्शन करा. सिमिलरली जो क्रिकेटर है वो अपने बैट को से बॉल को मारता है, चेंजेस डायरेक्शन. अच्छा, व्हेन यू आर नीडिंग फ्लावर, आटा गूंथते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मुट्ठी बनाते हैं ना, उसके अंदर मुट्ठी से आटा, उसकी तो शेप चेंज होती है ना. और शेप चेंज करने का मतलब है कि जब आप चौक से खेल रहे हैं, चौक को आप तोड़ देते हो, दैट इज ऑल्सो चेंज ऑफ शेप बाय अप्लाइंग फोर्स. नहीं है ना बेटा. तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. सी द क्रिकेटर इज प्लेइंग, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, जो आपका कुम्हार घड़े बनाता है. ठीक है. तो फोर्स कैन दैट इज पुश, तो कैन मूव अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट. अब इसमें एक शब्द आ गया एट रेस्ट. इसका मतलब क्या है बेटा? किसी भी रुकी हुई चीज़ को हम चला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. मतलब वी कैन पुश एनीथिंग विच इज़ स्टैंडिंग. गाय खड़ी है, काउ इज स्टैंडिंग ऑन द वे एंड यू वॉन्ट टू गो, वॉट यू विल से? यू विल मेक दिस नॉइज एंड द काउ विल मूव. सो वॉट यू आर डूइंग? यू विल मेक अ जेस्चर फ्रॉम योर हैंड. चलो 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 चलो. यू विल पैट ऑन इट्स बैक. गाय को उसको हाथ से थपथपाते हैं. वॉट यू आर डूइंग? यू आर मूविंग अ स्टेशनरी काउ. तो साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं एट रेस्ट. ठीक है. अब साइकिल चला रहे हैं, कभी तेज कभी धीरे, तो मतलब यू कैन इंक्रीज द डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ चेक योर सेल्फ व्हाट इज फोर्स. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा. व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स. तो ये 4 इफेक्ट हैं आपके फोर्स के, बता रखे हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल. अगर पुश है, किकिंग द बॉल पुश है तो पुश पे टिक कर दो. मूविंग अ लोडेड कार्ट, मूविंग अ लोडेड कार्ट. तो बेटा जो मूविंग अ लोडेड कार्ट, उसमें पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है. क्योंकि आप पीछे से धक्का, जैसे आपकी आलू सब्जी बेचने आते हैं तो वो अपनी कार्ट को, अपनी गाड़ी को आगे रखते हैं, पीछे से धक्का लगाते हैं ना, तो पुश हो गया. और एक होता है जो बोझा उठा के कार्ट को अपने कंधों से पीछे पीछे कार्ट होते हैं उसको खींचता है,
तो मूविंग अ लोडेड कार्ट में दोनों आ जाते हैं, पुश एंड पुल। आयरन पिंस अट्रैक्टिव टू मैग्नेट, तो ये पुल हो जाएगा। क्लोजिंग अ डोर पुश हो जाएगा। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल पुल हो जाएगा। थ्रोइंग अ स्टोन पुश हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप कह सकते हो मेकिंग मड वेसल्स, है ना, और नीडिंग डो। नीडिंग डो का मतलब आटा गूंदना हो गया, और मेकिंग और शेप चेंज करनी है। शेप और किस में चेंज होती है? फ्लैट टायर होता है, जो पंक्चर हो जाता है ना, तो ट्यूब में होता है, तो टायर ट्यूब जो होती है उसको फ्लैट करना है, उसको लिख सकते हो। और आप वाइल व्हेन यू मेक अ ड्राइंग, तो यू यूज़ क्रेयॉन्स, वैक्स वैक्स कलर यूज़ करते हो ना, इसको क्रेयॉन्स कहते हैं ना बेटा। तो वो घिस जाते हैं ना, स्मॉल हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है ना। तो मेकिंग ड्राइंग यूजिंग वैक्स क्रेयॉन्स ऐसे भी लिख सकते हो। और अ, और आप सोच के लिखो। आप कपड़े धोते हो ना, निचोड़ते हो ना, लिखो उसको इंग्लिश में, कैसे लिखोगे, तभी तो सीखोगे। और आप जब शैम्पू करते अपने बालों को, तो बालों की शेप चेंज करते हो ना उसका? नहीं करते हो। कटिंग कराते हो तो शेप चेंज करते हैं ना, कटिंग में लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा, इस तरह से आपने अपने आप लिखना है। ठीक है। और कोविड से बचने के लिए बेटा, तो कोरोना वायरस को अपने शरीर में घुसने नहीं देना है। वो कैसे होगा पॉसिबल? कि यू वियर मास्क वेन एवर यू गो आउट, सो दैट एनी इन्फेक्टेड पर्सन, if it's sneezing or coughing, though the water from sneeze or cough will not fall on you. Even if it falls, mask will protect you, because coronavirus enters through your nose and mouth. And whenever and so you should maintain a social distance of 2 yards, just to protect yourself from the sneeze and cough, water from the sneeze and cough. And whenever you come back home, you must wash your hands with soap and water. Okay beta?